भुवस्वः तस्य विदुर्भरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आजीवन नियम और नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि पूरे विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरा संकल्प शक्ति सुधीर है, अभेद है, पवित्र है। मैं अपने संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे पास अजय मनोबल है, अजय मनोबल है, अजय मनोबल है। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें और चेहरे पे लगाएं। मैम ये कौन सा पेज है? कुंडलिनी वाला पढ़ रहे हैं, 1 मिनट बता रही हूँ। हरिओम मैम। हरिओम। पेज नंबर 30 पर देखेंगे। बस केवल हम इतना, बाकी कुंडलिनी का हम पूरा पढ़ा चुके हैं। मेन जो पॉइंट है उसको बता चुके हैं। 30 नंबर का पेज है। कुंडलिनी के बारे में तो हम पहले पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। जैसे लास्ट क्लास में फ्राइडे को ही बता दिए थे। तो कहाँ होती है, कैसे जागृत होती है, किस अवस्था में रहती है, कितने फीट की है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया था फ्राइडे को। बस ज्यादा ना देखे हुए थोड़ा सा हम इसकी मतलब विधि को देख लेंगे। कैसे मतलब ये जागृत कैसे, स्पेशली मतलब स्पेसिफिक अगर इसको जागृत करना है तो वो उसको हम कैसे कर सकते हैं। वैसे तो देखिए हमने बताया था फ्राइडे को कि घृण संहिता में भुजंग आसन जो हम करते हैं उससे भी जागृत होती है। ऐसा बिल्कुल लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है घृण संहिता में। और हट प्रदीपिका में भी लिखा है कि मत्स्येंद्र आसन से होती है। और भी इस तरीके से कई पुस्तकों में कई तरीके से लिखा, कई ग्रंथों में मतलब कई तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक दे रखा है तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बाकी ओवरऑल हम सब इसके बारे में आपको बता चुके हैं डिटेल में। विधि इसकी देख लेंगे। सिद्धासन में बैठकर बाएं पैर की एड़ी को गुदा तथा जनेन्द्रिय के बीच सीवन से सटाते हुए, पूरे अच्छे से समझेंगे। पहले सिद्धासन में बैठेंगे, ठीक है। फिर बाएं पैर की, बायां कौन सा हो गया, लेफ्ट साइड का, ठीक है, राइट, हाँ बायां। बाएं पैर की एड़ी को मतलब हील जो है, गुदा तथा ज्ञानेन्द्रिय के बीच सीवन से सटाते हुए, यानी जो जनांग वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसको सटाते हुए इस प्रकार लगाएं कि उसका तला सीधे दाएं पैर की जांघ का स्पर्श करे। मतलब जब हम सिद्धा आसन में बैठे तो इस हिसाब से बैठे कि जो लेफ्ट साइड का पैर है वो हमारे जनानेन्द्रिय को स्पर्श करते हुए और जो राइट साइड का लेग है उसको टच करे, ठीक है। जब हम सिद्धासन में बैठेंगे तो आप सिद्धासन देख लेंगे बैठ करके, इसकी प्रैक्टिस एक बार करके देख लेंगे क्या ये चीजें सही बताई जा रही हैं। स्पर्श करें। इसी प्रकार दाएं पैर की एड़ी को, यानी फिर लेफ्ट साइड की एड़ी को शिशेंद्रिय, यानी मतलब पहले तो हमने क्या देखा, गुदा द्वार, ठीक है, गुदा द्वार में देखा, लगाते हुए बैठेंगे। फिर शिशेंद्रिय यानी जो हमारे मतलब इसका वॉशरूम मतलब मूत्र इंद्रिय जो होती हैं, ठीक है, वहां पर उसकी जड़ के ऊपरी भाग में इस प्रकार लगाएं कि उसका तला बाएं पैर की जंघा तथा स्पर्श करे, जंघा का स्पर्श करे। फिर बाएं पैर के अंगूठे तथा तर्जनी को दाई जांघ तथा पिंडलिनी के मध्य में लें। हाँ, आप सिद्धासन में जैसे बैठेंगे, अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है तो सेम इसी तरीके से पढ़ करके इसको आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। संपूर्ण शरीर का, सॉरी, पिंडलिनी के मध्य भाग में ले लें। संपूर्ण शरीर का भार एड़ी तथा शिवन के मध्य भाग की नस पर ही तुला तुला रहना चाहिए। आपने कहीं देखा होगा गणेश जी उस तरीके से बैठे हुए हैं। एक गणेश जी की ऐसी स्पेसिफिक अभी मेरे पास है नहीं जस्ट नाउ,
पहले थी, तो उसमें वो सिद्धासन में बैठे थे, बिल्कुल ऐसा ही शो हो रहा था जैसे अभी यहाँ पर बताया गया है। भाग की नस पर ही तुला रहना चाहिए। अब दाएं हाथ के अंगूठे के दाएं नासेंद्र, दाएं हाथ मतलब लेफ्ट साइड के, ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासा छिद्र, फिर हम ये ऐसे वाले नथुने को, ठीक है, नासा छिद्र को दबाकर नाभि से लेकर कंठ तक की संपूर्ण वायु को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। इसमें लेफ्ट साइड को ऐसे बंद करके और राइट साइड के नोस्टल से ये सारी क्रिया करने के बाद धीरे धीरे हम जो है राइट साइड की नोस्टल से वायु को धीरे धीरे बाहर निकाल दें। इस प्रकार समस्त वायु का रेचन करें। रेचन के समय मूल बंद, उडियान बंद तथा जालंधर बंद को दृढ़ता से लगातार दोनों हथेलियों के दोनों घुटनों पर रख करके अपनी दृष्टि नासा के अग्रभाग पर स्थित रखनी चाहिए। यानी इतनी सारी क्रियाएं जब आप कर लेंगे, अब देखिए इसको अगर जब करने आप जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। ऐसे हम दायां बायां और ऐसे हम बताते रहेंगे तो आप शायद पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। इसमें तीनों बंद लगेंगे। पहले तो आपको सिद्धासन में बैठना है, फिर लेफ्ट साइड के अपना जो है गुदा द्वार में लगाना है पैर को, फिर राइट साइड वाला जो लेग है उसको ज्ञानेंद्रिय में लगाना है, और फिर इस तरीके से मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेट चला गया क्या? आ रही है आवाज मेरी? अभी आई हाँ मैम। मैम आवाज आई मैम। चलिए मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैम तो इस तरीके से आवाज आ रही है सभी को? हाँ अभी जी यस मैम। मैम, यस मैम आ रही है। ठीक है, अब आप लोग बाकी के सारे माइक को म्यूट रखेंगे तो आवाज क्लियर आएगी। समझ में आ गया? रेचन करने के समय मूल बंद, उडियान तथा जालंधर बंद को दृढ़ता से लगातार दोनों हथेलियों के दोनों घुटनों पर रख करके अपनी दृष्टि नासाग्र यानी यहाँ पर, ठीक है, अपने मतलब ध्यान को अग्रभाग पर स्थित रखनी चाहिए। इस प्रकार नित्य नियमित रूप से अभ्यास करते रहने पर कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सुषुम्ना के द्वार को खोल देती है। तब प्राण का ऊर्ध्व मार्ग होने लगता है और चींटी के रेंगने जैसा सुखद अनुभव प्राप्त होता है। ब्रह्मरंध्र में प्राण के प्रवेश करते ही अपरिमित आनंद की अनुभूति होती है। तो जैसे जब इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे वैसे आप लोग करना नहीं, ठीक है, बस आपकी जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए इसको हम बता रहे हैं, क्योंकि ये जागृत मतलब कुंडलिनी जागृत करना आसान नहीं होता। इसके लिए एक ऐसा मतलब इस तरीके से सिद्ध गुरु होना चाहिए जो इसके बारे में आपको अच्छे से और बताए। ये तो एक मतलब टॉपिक है और ये थ्योरी पार्ट है तो ऐसा बताया जा रहा है, बट इसकी प्रैक्टिस हम सबको नहीं करनी चाहिए। हम लोग बहुत छोटी कोटि के साधक हैं। तो जब ऐसे धीरे वैसे भी अगर आप इसको करते हैं, क्या कहते हैं अपना भुजंग आसन और ये अर्धमस्तेंद्र आसन, अगर इसको भी आप करते हैं और डेली अगर आप स्पाइन सीधी करके बैठते हैं तो जो ये भी बताया ना थोड़ा सा चींटी जैसा ऐसे स्पाइन में, ये बिल्कुल आपको अनुभव होने लगेगा कुछ समय के बाद। तो ये इसके तरीके हैं कुंडलिनी जागृत के। बाकी आप इसमें देखेंगे इसका कैसे कैसे इतने सारी जो चीजें दे रखी हैं, हाँ इसमें कैसे, हाँ विपरीत करनी से भी शायद होता है, तो इसको आप पूरा देख लेंगे, ठीक है। बस हमने पहले भी बता दिया है और आज थोड़ा सा उनका विधि हमने तरीके बता दिए हैं कि कैसे आपको करना है। नेक्स्ट इसमें देख लेंगे भक्ति योग। भक्ति योग की साधना भाव प्रधान साधकों के लिए अधिक उपयुक्त है। भगवत प्राप्ति का यह सबसे सरल और स्वाभाविक मार्ग है। भक्ति की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने इस प्रकार दी है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सच्चे और निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज करना ही भक्ति कहलाती है। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा।
परम भक्त नारद मुनि भक्ति योग की परिभाषा देते हुए कहते हैं सा तस्मिन परम प्रेमा स्वरूपा, अर्थात भगवान के प्रति उत्कृष्ट प्रेम ही भक्ति है। तो भक्ति देखिए आप कई प्रकार से कर सकते हैं, है ना। सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके भी अपनी भक्ति कर सकते हैं। आप सुबह शाम समर्पित होकर ईश्वर का नाम स्मरण के साथ भी भक्ति कर सकते हैं। हर वक्त उनको अपने दिमाग माइंड में ऐसे रख करके भी भक्ति का मतलब बहुत सारे स्वरूप हैं। अभी नवधा भक्ति हमने पढ़ाया था पेपर 1 में, आप लोगों ने नवधा भक्ति देखा था, 9 प्रकार की भक्तियां कैसे कैसे हम करते हैं, ठीक है। उसमें से सबरी जी का भी बहुत सर्वश्रेष्ठ आता है, शायद सबरी जी का इसी में है कि पेपर 1 में आप लोगों ने पढ़ा था, पेपर 1 में पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ भक्ति इनकी भी मानी जाती है। आपने देखा होगा विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी हमेशा पैर उनके जो है दबा रही हैं, वो भी एक तरह से भक्ति है। और हनुमान जी हर वक्त प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते रहते हैं, वो भी भक्ति है। तो भक्ति का बहुत सारे रूप हैं। आप जिस भी तरह से अपना भक्ति करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, ईश्वर को आप प्राप्त कर सकते हैं। शांडिल विद्या में भक्ति की परिभाषा देते हुए कहा गया कि सा प्रानुराति, ईश्वर से अर्थात प्रेम के प्रति परम अनुरक्ति रखना ही भक्ति है। वही ईश्वर के प्रति आपको समर्पित रहना ही भक्ति है। तो और कुछ इसमें बताने की जरूरत है? ये देखिए इसमें भी 8 प्रकार की भक्ति बताई गई है, जबकि भक्ति 9 प्रकार की। हमने पेपर 1 में भी पढ़ाया था ना भक्ति का, कि नहीं पढ़ाया है मैम? उसमें भी था, इसमें भी है, वही सेम है ना। तो सेम वही है। यहाँ जो पाद सेवन लिखा है ना, वो 7 के बाद है, यानी दास के बाद है पाद सेवन, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा 7 के बगल में। जहाँ 8 लिखा है ना तो 7 के नीचे, क्योंकि नवधा भक्ति 9 प्रकार की है, जिसमें देखिए लिखा है श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन दास साक्य आत्मनिवेदन, ठीक है। तो ये 9 प्रकार की भक्ति आपने देखी है, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, पेपर 1 में भी था। तो यहाँ भी डिफाइन करने की कोई ज्यादा नीड है नहीं। नेक्स्ट देख लेते तंत्र योग। तंत्र योग देख लेंगे। तंत्र का मतलब क्या होता है, आप लोग ऐसे नहीं समझेंगे तंत्र का मतलब कोई तंत्र विद्या कुछ इस तरीके का, ऐसा नहीं समझे। खुद ये बहुत इजी वाला हो गया, बस स्टार्टिंग के जो हमने पढ़ाए थे आपको 2-3 दिन 4 दिन जो भी था वही थोड़ा सा आपका टफ था, बाकी बहुत सारी चीजें वहां से ली गई पेपर 1 से, हाँ। और यहाँ पर बहुत इजी कर दिया गया है पेपर 3 जो आपका है। तंत्र योग उसमें भी पढ़ा था आपने, योग के प्रकार में शायद, तो यहाँ भी आपने देख लिया था। तंत्र का अर्थ है विस्तार। तंत्र योग का उद्देश्य अपने दिमाग का विस्तार करना, ठीक है, अपने मतलब माइंड का विस्तार करना है, ना कि कोई ऐसी तंत्र विद्या जो हम अलग अदर जगह पे सुनते हैं, ताकि आप चेतना के सभी स्तरों तक पहुंच सके। यह वास्तविक आत्मा को जागृत करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। किसके लिए लाया जाता है? आत्मा को जागृत करने के लिए। और आत्मा कैसे जागृत होगी? जब आप ऑटोमेटिक ध्यान भक्ति पूजा इस तरीके की जब अपने आप को ऐसी चीजों में डालेंगे तो वास्तविक रूप से जो है आपका आत्मा का चेतन मतलब चेतना का जागरण होगा, है ना। जब देखिए हम अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं, पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठते हैं, तो हम वैसी बातें मतलब वहां पे सुनते हैं, तो उन सब चीजों को हम ग्रहण करते हैं। जब हम किसी मतलब सत्संग वगैरह में जाते हैं, किसी पूजन अर्चन में जाते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ मतलब कितने सारे पर्व होते हैं, जैसे कि शिवरात्रि हो गई, जैसे कि नवरात्रि हो गई, इस तरीके के जो हम देखते हैं। तो उस टाइम जब आप ऐसे जब हमारे यहाँ मतलब फेस्टिवल आते हैं, तो जैसे जैसे देखिए हम जाते हैं तो उसी में हम रम जाते हैं, है ना। हमारा आत्मा वैसे ही बन जाता है कि हाँ आज शिवरात्रि है तो आज हमें क्या करना चाहिए, अच्छे अच्छे मतलब बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, चढ़ाते हैं। नवरात्रि आती है तो हम 9 दिन का व्रत करते हैं, फिर उसमें उस तरीके से पूजा करते हैं। तो यही हमारा चेतना है, यही हमारा जागृत है कि जिस समय पर हम परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के अपनी चीजों को बढ़ाते हैं, उसका विस्तार करते हैं, उसके बारे में और चीजें जानते हैं, तो वैसे ही जितनी आप भक्ति से जुड़े रहेंगे तो आपका आत्मा का मतलब विस्तार वैसे ही होगा, आत्म जागरण होगा। कहते नहीं आत्म उन्नति जिसको बोलते हैं। आज के टाइम पर आत्म उन्नति होना बहुत जरूरी है। पैसे भले कम हो आपके पास, लेकिन आत्म उन्नति होना बहुत जरूरी है। अगर आपका मनोबल बड़ा है, आत्म उन्नति है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और जिसका मनोबल बहुत गिरा हुआ है, बहुत वीक है, लो है, और उसकी
आत्म जागृति नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद बहुत सारे पैसे भी हो ना तो वो कुछ नहीं कर सकता है। सहमत हैं इस बातों से आप लोग? अगर अपना विवेक बुद्धि अगर सही टाइम से काम कर रहा है तो आप बड़ी से बड़ी चीज कर लेंगे बहुत नॉर्मल ढंग से। और आपका ये अगर जागृत नहीं है तो आप बहुत सारे मतलब कहते हैं कि पैसे भी होने के बाद भी हम चीजों को सही नहीं कर पाते हैं। बस इसके यही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अब इसका मूलाधार चक्र से भी कुछ संबंध बताया गया, देख लेते हैं। तंत्र योग मूलाधार से आज्ञा चक्र तक 6 चक्रों में अव्यवस्थित शक्तियों के विकास पर जोर देता है। कुंडलिनी वही आ गया जो कुंडलिनी अभी हम पढ़े थे ना, ये उसी से रिलेटेड है। तंत्र विद्या जो है, तंत्र योग जो है हमारे कुंडलिनी से जागृत है, मतलब रिलेटेड है। योग वास्तव में तांत्रिक साधना से संबंधित है जो इस सर्वरूपी कुंडलिनी के फैलाव पर जोर देता है। संपूर्ण तांत्रिक साधना का उद्देश्य कुंडलिनी जागृत करना और सदाशिव के साथ एकजुट हो जाना। तो एक तो आप लोगों ने देखा कि तंत्र विद्या का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो ये तंत्र योग है ना कि तंत्र विद्या है, ठीक है। और कहते हैं कि 2 तरह की विद्याएं होती हैं, एक तंत्र विद्या भी होती है और एक जो है ऐसे मतलब क्या कह सकते हैं मंत्र विद्या, ठीक है। बल्कि जो मंत्रों से हम जागृत करते हैं उसमें काफी टाइम लगता है, लेकिन जो तंत्र फंत्र ये सब करते हैं ना वो जल्दी भलीभूत होता है, उसका रिजल्ट जल्दी आता है। ये सब बहुत लंबी बातें हैं, मतलब बहुत सारा विस्तार से जब बताया जाएगा तब आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ भी शॉर्ट में दिया है तो इतना ही हम देखते हैं। तो यहाँ पे तंत्र का मतलब ये है कि कुंडलिनी जागृत से हमारा, ठीक है। और कुंडलिनी जागृत करके जो हमारे 6 चक्रों को भेदन करते हुए वो सदा शिव के साथ में, यानी शिव के साथ में जो शिव का स्थान है सहस्रार में, वहां पर स्थापित करना है। तो जब ये स्थापित हो जाता है तो ऑटोमेटिक बॉडी में एक मतलब ऊर्जा का संचार होता है, फिर आप अपने आप में नहीं रहते। जैसे भी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि जब भी कभी कुंडलिनी का ऐसा प्रैक्टिस करना हो तो उसके लिए तो पहली बात तो को घर में होगा नहीं, ठीक है। ये सब चीजें आप नॉर्मल फैमिली में रह करके नहीं कर सकते, इसके लिए अलग से आपको बिल्कुल घर भी छोड़ना पड़ सकता है। अगर जानकारी लेनी है, आपको नॉलेज इसकी लेनी है, वैसे गुरु को खोज ढूंढना पड़ेगा कि जिनकी कुंडलिनी पहले से जागृत हो चुकी है वैसी मतलब सब चीजों का त्याग करना होगा, तब जाकर के कहीं आप इस पे काम सकते हैं। वर्षों भी लग सकता है, ऐसा नहीं कि आज हम निकल पड़े कुंडलिनी जागृत करने के लिए तो ये हमारा 2 महीने में हो गया, 3 महीने में हो गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर हम कहते कि किसी चीज को हम मान करके ये चलते हैं कि चलो मेरा हो जाएगा 2 महीने 3 महीने में भी, तो जरूरी नहीं है ना। उसके लिए मतलब इतनी साधनाएं आपको करनी पड़ सकती हैं कि आप थक हार के वापस आ जाएंगे, सबके बस की बात नहीं है। तो जो उच्च कोटि के जो होते हैं अपना साधक, वही लोग करते हैं। तो बस इससे इतना ही है, इसको समझेंगे, आप पढ़ लेंगे। अब कुछ ज्यादा नहीं रह गया है। मद्य शराब, मद्य देखिए ये बिल्कुल आपके काम की चीज नहीं है, ये वहां पर मेंशन है शिव संहिता में, ठीक है। ये आ गया है, मिसप्रिंट हो गया होगा, ये आपके उससे सिलेबस से कोई मतलब नहीं है। मत्स्य या शराब, मत्स्य या मांस, ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ना, इसका बिल्कुल गलत अर्थ नहीं है, बहुत इसके अच्छे मीनिंग्स हैं, लेकिन इसमें नहीं, शिव संहिता में इसके वर्णन किए गए हैं। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि ये जो मद्य या शराब है ये कुछ दूसरे, ये मद्य और शराब उससे रिलेटेड है जो हमारे सहसार से जो सोम रस गिरता है, 24 आवर्स गिरता है, और वो जाकर के हमारे मतलब पेनक्रियाज में वो भस्म हो जाता है, ठीक है। जो हमारे मतलब पेनक्रियाज है वहां जाकर के भस्म हो जाता है, तो उसका हमें फायदा नहीं मिल पाता। इसीलिए शीर्षासन कराया जाता है थोड़ी देर के लिए, कि जब आप शीर्षासन करते हैं तो थोड़ी ही देर के लिए सही वो चीजें मतलब जो अमृत 24 आवर्स यहाँ से निकलता रहता है उसका सेवन हम कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, फेस पे ग्लो आ जाते हैं, हेयर जो है आपका बहुत अच्छा मतलब ग्रोथ करता है, इस तरीके से बुढ़ापा नहीं आता। वही है वो, ये शराब का जो आप देख रहे हैं मद्य शराब, ये उससे रिलेटेड है। तो इसी तरीके से जो मांस मछली है ना, ऐसे ही है, इसका कोई गलत मीनिंग नहीं है। लेकिन जब आप वो पुस्तक पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे शिव संहिता, वहां पर इसके वर्णन किए गए हैं। इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा आपका। नेक्स्ट हम देखेंगे ध्यान योग।
अष्टांग योग में ध्यान का 7वां स्थान है। अष्टांग योग सभी ने पढ़े हैं, उसका 7वां स्थान है। किसको याद है? 1 मिनट में बता देगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ध्यान। समाधि। ध्यान किस नंबर पर आ रहा ध्यान है? सब पे ध्यान सेवन। लगा, ध्यान से। हाँ, 7 नंबर, वेरी गुड। ईश्वर की उपासना करते करते जब धारणा की स्थिति हृदय कमल में होती है, तब जीवात्मा परमात्मा में मग्न हो जाता है। ईश्वर से साक्षात्कार होता है तथा जीवात्मा संसार के विषयों को भूल करके परमात्मा के सन्निकट पहुंच जाती है। तो जब हम बाहर की दुनिया से हट जाते हैं, है ना, यानी देखिए आप डेली जैसे योग कर रहे हैं और डेली योग में आपने थोड़ी देर के लिए ध्यान कराया जाता है ना अपने स्टूडेंट को, मैं भी करवाती हूँ, मेरे पास भी जो आते हैं स्टूडेंट मैं उनको भी कराती हूँ ध्यान एवरी फ्राइडे को। मतलब हमने ऐसा टाइम फिक्स कर रखा है कि हमारी 2 बैच है, जैसे मैं 2 बैच को कराती हूँ, तो एक फ्राइडे को और एक थर्सडे को, नहीं हाँ एक थर्सडे को करा देती हूँ, एक फ्राइडे को। एक दिन नहीं कराती हूँ क्योंकि एक दिन कराने से ज्यादा हो जाता है, फिर वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। 2 बैच को एक साथ कराना फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, तो मैं एक दिन बीच में गैप कर देती हूँ। तो ऐसे तो हम डेली 5 मिनट का 10 मिनट का ध्यान कराते हैं, लेकिन उस 5-10 मिनट के ध्यान में क्या होता है, वो जैसे ही उसमें उतरते हैं, चेतना में उतरते हैं, चेतना को जानने की कोशिश करते, तब तक टाइम ओवर हो जाता है। क्योंकि बाकी टाइम वो योग करते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं, फिर ध्यान में बैठते हैं, तो वो चीजें नहीं मिल पाती। बट जब हम एक टाइम फिक्स कर रखे हैं, जब उस टाइम पीरियड में हम कराते, जैसे एवरी फ्राइडे, तो हम 30 मिनट्स उनको योग कराते, फिर 30 मिनट्स के पास उनको ध्यान जब कराते हैं, तो जब उस समय हम उनको ध्यान कराते हैं या शवासन में हम ले जाते हैं, तो वो पूरी तरीके से दुनिया से मतलब डिअटैच हो जाते हैं, उनको कुछ भी होश नहीं रहता है। क्योंकि ये ध्यान की यही मतलब अवस्था होती है, जब आप अपनी सांसों पर कंट्रोल करते हैं, आती जाती सांसों को देखते हैं, और फिर देखेंगे कि आपका जैसे ही सांसों पर कमांड होती है, आप ऑटोमेटिक ध्यान में उतर जाते हैं। ठीक है, एक ध्यान तो होता है चलो हम बैठ करके कर लेते हैं, वो ओम चैंटिंग होंगे और इस तरीके से, लेकिन एक ध्यान वो भी होता है कि आप जैसे लेट गए या बैठ गए, जब थोड़ा सा ज्यादा लंबा वाला अगर कराना है तो बैठ गए, और फिर उसमें ध्यान में सांसों से ले करके धीरे 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 धीरे, फिर जैसे ही बाहर की चीजों से डिअटैच हो करके हम अंतर्मुखी होते हैं, ऑटोमेटिक देखेंगे आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। लोग कहते हैं ना कि मैम हम ध्यान, अच्छा मैम प्रिया मैम का मैं नाम ले रही हूँ, आप बोलते ना कि हमें ध्यान नहीं लगता है, मैम मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं हम आपको 10 मिनट का ध्यान करा करके आपको हम चेक करा देते हैं कि 10 मिनट भी नहीं लगता है, आप ध्यान में उतर जाएंगे। मतलब मेरी इतनी वो डीप हो चुकी है कि मैं जब कराती हूँ, उनके कराने से पहले मैं ध्यान में चली जाती हूँ, और फिर वो ऑटोमेटिक सब चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ध्यान का ऐसा कुछ नहीं कि कोई बहुत स्पेसिफिक लंबा टाइम होना चाहिए, बहुत छोटा टाइम होना चाहिए। ध्यान चाहे 10 मिनट का लगे, चाहे 2 मिनट का लगे, चाहे 20 मिनट का लगे, ठीक है, वो जब ध्यान आपका होता है तो देखेंगे आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा, मतलब वो चीजें इतनी अच्छी लगने लगती हैं। बस उसी को ध्यान हम कहते हैं कि जब सब बाहर की सब चीजों को भूल करके अंतर्मुखी मन होने लगता है, अपने किसी एक भी चीज पर ध्यान आने लगता है। जैसे हम मतलब आज्ञा चक्र पर कर ले, या मतलब विशुद्धि चक्र पर, अनाहत चक्र पर, मूलाधार चक्र पर, किसी पर भी एक अगर हम कर लेते, अगर इन सब से भी हम नहीं कर सकते तो मन में अपने गुरु के चरणों का कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से। फिर जब ऐसे आप करते हैं तो धीरे धीरे धीरे, और वो तो आता जाता है, क्या कहते हैं, थॉट्स तो आते रहते हैं, उस थॉट पर को हमें आने देना है, उस पर फोकस नहीं करना, क्योंकि अगर उसको फोकस करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे, तो वो और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए फिर वहां से ध्यान हटा करके जिस चीज पर आपका ध्यान, चाहे वो मूलाधार चक्र पर हो, यानी बॉडी के किसी भी चक्रास पर, या किसी स्पेसिफिक उस पर, देवी देवता जो भी आपके हैं, ठीक है, उन पर है, तो जैसे ही आप वहां पे करेंगे ऑटोमेटिक आपका ध्यान लग जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ। साधक ब्रह्म में लीन हो जाता है। धारणा तथा ध्यान में अंतर है, धारणा और ध्यान में अंतर है। आधुनिक शब्द कोशों में यह अंतर नहीं माना है, वे दोनों ही समान परिभाषा करते हैं, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। भारतीय दर्शन शास्त्र की सांख्य शाखा के अनुसार ध्यानम निविषयम निर्विषयम मन, अर्थात मन में विघ्न उत्पन्न करने वाले संवेगों, विचारों और इच्छाओं से मन को मुक्त कराना ध्यान है।
ठीक है। हमने कहा ना जब हम ध्यान में उतरते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे हमें थॉट आना शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिक। ऐसे आपको नहीं आएंगे। जब आप किसी से गप्पे कर रहे होंगे, किसी से बहस कर रहे होंगे, किसी से बातें कर रहे होंगे, मोबाइल देख रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, आपको ध्यान नहीं आएगा, आपके इतने सारे फालतू थॉट नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही आप बैठना चाहेंगे ध्यान में तो अनसेसरी ध्यान मतलब थॉट्स आपको आना शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल रीजन है इसका। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आपका मन शांत होता है, शांति मन से आप बैठते हैं, तो जो चीजें हमें नहीं सोचना होता है वो सब आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वही उसको टाइम मिलता है। अब ये रिलैक्स हुए हैं, अब इन पर हम हावी होते हैं, है ना। तो जब हम रिलैक्स पोजीशन में होते हैं या थोड़ा सोचते हैं अपने लिए कुछ करें या कुछ सोचें, तब ये थॉट हमारे आना शुरू हो जाते हैं। और इसी को हटाने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए, मतलब ध्यान में आना चाहिए। तो ये क्या है, हमने अभी बताया ना इसको कि जैसे ही आता है आप आने दीजिए, उस पर फोकस मत कीजिए। आप जिस चीज पर भी ध्यान कर रहे हैं बस उस पर अपने मन को स्थिर करिए, बार बार खींच करके वहां पर लाइए। एक टाइम ऐसा आ जाएगा आप लोगों को, देखिए अनुभव के उस पर हम बता रहे हैं कि जैसे आप ध्यान में बैठते हैं, कोई भी गलत पर्सन आ गया, कोई फीमेल आ गई, कुछ बातें ऐसी याद आ गई, आप अपने मन से ही आप उसको ऐसे क्रॉस कर देंगे। मन से, हाथ से करने की भी जरूरत नहीं होगी, आप फटाक से ऐसे, जब आपका ध्यान उस लेवल तक पहुंच जाएगा तब बता रहे हैं ऑटोमेटिक आप ऐसे जैसे क्रॉस हम करते हैं ना, ये मन हमारा उसको क्रॉस कर देगा। जब आप ध्यान की उस अवस्था में थोड़े से अच्छे वाले अवस्था में पहुंचेंगे, वो आने ही नहीं देगा, ऑटोमेटिक वो चीजें रुक जाएंगी। जब तक आप वहां तक नहीं पहुंच पाते तब तक ये चीजें हमें परेशान करती हैं। ठीक है, तो बस यही है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, कुछ ज्यादा है नहीं, बस जितना बता दिया यही इतना ही है इसमें। अच्छा, ये जो इतने सारे लिखे हैं ना, प्रत्याहार, एकाग्रता, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे अगर देखना चाहते हैं तो देख लेंगे। ध्यान के लिए स्थान, ये जरूरी है, इसको हम देख लेते हैं। ध्यान के लिए स्थान की व्यवस्था, ये सबसे इंपॉर्टेंस है। अगर आप ध्यान में बैठना चाहते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंस है। ध्यान के लिए एक ऐसी नीरव एवं शांत स्थान ढूंढे जहां आप अलग से बैठ करके निर्वधित रूप से ध्यान कर सके। अपने लिए एक ऐसा पवित्र स्थान बनाए जो मात्र आपके ध्यान के अभ्यास के लिए ही हो। बिना हत्थे की एक कुर्सी पर बैठे या जमीन पर। जो लोग यंग हैं वो जमीन पर ही बैठे, क्योंकि उस समय हम धरती माता से जुड़ते हैं जब हम जमीन पे बैठ के करते हैं। तो जो ऊर्जा हमें मतलब ओरिजिनल मिलनी चाहिए वो हमें मिलती है, ऐसा मेरा मानना है। और जैसे चेयर वेयर पर तो वो लोग बैठ सकते हैं, जैसे जो बुजुर्ग होते हैं नहीं बैठ सकते। बाकी जितने लोग बैठ सकते, कभी भी ध्यान करिए तो जमीन से ही जुड़ करके आप बैठिए, क्योंकि वो एक अलग से ऊर्जा आपको मिलती है। ऊनी कंबल या सिल्क आसन बिछाकर पालथी मारकर बैठे, यह आपकी चेतना के प्रवाह को नीचे की ओर खींचने वाले धरती के सूक्ष्म प्रवाहों को अवरुद्ध करता है। ठीक है, तो जो बीच में हम इसको बता रहे हैं ना कि कुछ भी कंबल हो गया, ये मतलब क्या कहते हैं, आसन हो गया, ये इसलिए डाला जाता है कि आपको मतलब जो हम ध्यान में जा रहे हैं तो जो हमारी पॉजिटिव ऊर्जा है वो डायरेक्ट आपको जमीन तक अंदर ना खींच ले। ठीक है, कि मतलब वो ऐसा ना हो कि डायरेक्ट, इसलिए कभी हम लोग ऐसे नहीं बैठते। आप लोग को जब योग कराया जाता तो हमेशा मैट के लिए या ऐसे किसी चीज के लिए बोला जाता है ना कि एक आसन होना चाहिए। इसी तरीके से ध्यान में भी कभी खाली ऐसे नहीं बैठना चाहिए। जब भी बैठे कुछ हल्का सा डालें, क्योंकि जो आपका ऊर्जा है ना, जैसे ऊपर से कभी नीचे आती है, कभी नीचे से ऊपर जाती है। ऊपर जाती है तो ठीक है, अगर वो नीचे जाती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता, आप मूलाधार चक्र बंद करके नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, इसका भी एक रीजन है। तो मूलाधार जब चक्र आप बंद करके नहीं बैठ सकते तो ऑटोमेटिक हमारी जो ऊर्जा होती है वो नीचे की तरफ जाती है। तो जब हम आसन लगा के बैठते हैं तो वो उसके मतलब रुकाव का काम करती है, मतलब उसको स्टॉप करती है। बस इसका इतना ही मतलब है। इसके लिए आपको एक स्पेशल जगह होनी, स्पेशल में मतलब घर है तो कोई स्पेशल कहाँ से लाएगा, बट ये है कि उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी। अपने सारे कर्मों को कर करके घर को बता दीजिए फैमिली में कि थोड़ी देर के लिए हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, हम ध्यान करने जाए। अगर आप बता के करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं बता के करेंगे तो क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा, मतलब होता है ना, बच्चे स्पेशली है, मम्मी क्या कर रही है, तो वहां डिस्टर्ब हो जाता है।
लेकिन जब बच्चों को यही सब बता देंगे कि बेटा हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करने जा रहे हैं, आप लोग हमें डिस्टर्ब नहीं करिएगा, तो वो चीजें धीरे धीरे हैबिट में आ जाती है, तो फिर बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा शांत माहौल होना चाहिए, कमरा रूम होना चाहिए आपका। कोशिश करिए रूम को लाइट ऑफ कर दीजिए। ध्यान हमेशा अंधेरे में ही अच्छा लगता है, अच्छे से लग जाता है। बस इतना ही सा आपको समझना है। बाकी मेरुदंड को सीधा करना ये सबको पता है, ये तो योग वालों को ऑटोमेटिक वैसे भी करना है। ठीक है, स्वयं को ईश्वर के आशीर्वादों के लिए उन्मुक्त रखना चाहिए। ये हम डेली करते भी है, कराते भी हैं योग में। इसको देख लेते हैं, आधुनिक योग में ध्यान की उपयोगिता क्या है। योग के द्वारा शारीरिक ही नहीं बल्कि उत्तम मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राप्त करने में पूरी सहायता मिलनी चाहिए। यानी योग के द्वारा शरीर ही नहीं बल्कि मन को भी, ठीक है, बल्कि उत्तम मानसिक स्वास्थ्य मतलब हमारे मन को भी प्राप्त करने में पूरी सहायता मिलनी चाहिए। पोषण और विकास के लिए उपयुक्त चेतना और शक्ति भी प्राप्त होती है। मानसिक शक्तियों के योग के विषय में रुचि जागरण का कारण आधुनिक समाज में मानसिक तनावों की वृद्धि एवं रोगों की दरों में वृद्धि होना ही है। आधुनिक समाज में मानसिक तनावों की वृद्धि, जो आजकल का समय चल रहा है, ठीक है, सभी लोग न्यूज देख रहे होंगे, सभी लोग आज के माहौल से वाकिफ हैं। तो ये हमें क्या कर रहा, कहीं ना कहीं जो है हमें मानसिक रूप से बीमार कर रहा। ऐसे ही मतलब फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई पत्नी पति को मार दे रही है, कोई हस्बैंड वाइफ को मार दे रहा, माँ अपने बच्चे को मार दे रही है, बच्चा बाप को मार दे रहा। जो आज का माहौल चल रहा, क्या ये आज से पहले ऐसा था क्या जो आज चल रहा है? ये आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले ये सब चीजें नहीं थी। तो इंसान जो था बहुत आराम से रहता था, वो दिन भर काम इतने अच्छे से अपना करता था, जो भी उसका काम होता था, चाहे वो मतलब खेती बाड़ी से हो, चाहे जॉब हो, चाहे कैसे भी हो, तो उससे वो दिन भर अपना काम करता था, शाम को अपने बच्चों में आता था, बैठते थे। है, बहुत टाइम पहले मतलब लेडीज भी इतना काम नहीं करती थी, ये अब हो गया है थोड़ा सा ज्यादा। फीमेल जो भी वो भी घर में ही रहती थी, तो आते थे सब एक साथ बैठ के खाना खाते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे के दुख सुख को समझते थे। क्या आज का माहौल ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अपोजिट हो चुका है ना। तो आज के टाइम पर हमें मानसिक तनाव ज्यादा ही बढ़ रहा। अच्छा ठीक है, अपने घर का चीजें ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम कहीं सुन भी लेते हैं तो उससे भी मन हमारा कितना खराब हो जाता है, सुन करके भी, देख करके भी कि हाँ अरे ऐसा हो रहा। तो एक बार इंसान खुद को भी सोचने लगता कि अरे ये तो कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है ना। किसी का कोई क्या किसके दिमाग में चल रहा है कोई नहीं जानता। कोई जानता है कि कोई बच्चा अपने पापा को मार देगा, कोई बेटा अपने पापा को मार देगा, ऐसा बिल्कुल कभी सोचा नहीं गया था, है ना, बट हो गया। कोई माँ अपने बच्चे को मार देगी, हो जा रहा ऐसा भी। कोई बच्चा अपने माँ बाप को मार दे रहा, माँ को मार दे रहा। तो ये क्या है? ये हमारा मानसिक तनाव बढ़ रहा है आज के टाइम पर, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीजों में वृद्धि हो रही है। इसी के लिए आधुनिक युग में ध्यान के लिए बताया गया है। आधुनिक युग में योगरे पुनः विश्व भर में भी भारत की प्राचीन विद्या योग अब धीरे धीरे ध्यान की उपयोगिता प्रभावी होने लगा है। भारत को योग का प्रमुख केंद्र विस्तारित योग का विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आप सबको पता है ना कि इंडिया विश्व का योग गुरु बनने वाला है ना, कुछ ही टाइम में। और सबसे ज्यादा मतलब योग वगैरह जो है अपने भारत में ही चल रहा है। और जो हम अभी इससे पहले बताए हैं सारी बातें, ये सिर्फ और सिर्फ योग के माध्यम से ही इसको हम दूर कर सकते हैं। इसीलिए हर घर में एक योगी होना जरूरी है। जिन लोगों को चीजें पता है वो अपने बच्चों को बताए, क्योंकि स्पेशली बच्चों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद उनका फ्यूचर है। और वो अपने फ्यूचर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसके लिए ध्यान और योग, मेडिटेशन, मतलब इस तरीके के क्या कहते हैं, अपना मेडिटेशन वगैरह बहुत ज्यादा नीड है। समझ रहे हैं आप लोग? तो हमारा तो चलो ठीक है, निकल गया टाइम, थोड़ा सा दूसरे वाले फेज में, थोड़ा सा इस वाले फेज में, आधुनिक युग में, दोनों में डिवाइड हो गया। तो हमने दूसरा युग भी देख लिया और न्यू मतलब ये भी टाइम पीरियड देख लिया। लेकिन जो बच्चों का आने वाला टाइम पीरियड है,
इसको हमें बहुत अच्छा बनाना है। तो इसीलिए जो है बताया गया है कि योग चूंकि प्रत्येक मानव के लिए शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा सांसारिक रूप से लाभदायक है। तो ये सभी के लिए है ना, मानव के लिए, मतलब शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से, इस हर तरह से सभी के लिए लाभदायक है। इसलिए इसका विस्तार सबके हित में है। योग वास्तव में किसी धर्म संप्रदाय की चीज नहीं है। इसमें योग जो है किसी के धर्म संप्रदाय से रिलेटेड नहीं, कोई भी कर सकता है, जिस भी रिलीजन का हो, जिनको अच्छा लगता है वो योग कर सकता है। ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं है, लेडीज नहीं कर सकती, बच्चे नहीं कर सकते, मेल ही केवल कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या बूढ़े नहीं कर सकते, या बच्चे नहीं कर सकते। 5 इयर्स के बाद में और लेकर के 85 तक कोई भी कर सकता है। अगर जो लोग पहले से करेंगे तो देखेंगे ऑटोमेटिक वो ठीक भी रहेंगे, फिट भी रहेंगे, है ना। जो देर से शुरू करते हैं तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये किसी धर्म संप्रदाय के लिए नहीं है, बल्कि शुद्ध रूप से एक विश्व विज्ञान की तरह मानव विज्ञान है। खासकर पतंजलि योग पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित है। पतंजलि जी ने जो अपना योग सूत्र दिया है योग दर्शन में, वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक रूप से है। वो सांसारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से पूरी तरीके से, वो हर तरह से उसको आप देखेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। जो हजारों साल से विज्ञान की तरह प्रमाणित होने के कारण इसे आज भी प्रमाणित करके देखा जा सकता है। अभी जितना भी हमने इसके पहले बताया कि किन किन लोगों ने उस पर भाष्य लिखा है, वेद व्यास जी ने और राजा भोज ने, इस तरीके से भारतेंदु जी ने, इस तरीके से हमने बहुत सारे लोगों का नाम लिया जो इसको लेकर के महर्षि पतंजलि का जो योग दर्शन है, हाँ, उसको उसके बिहाफ पर इसको लेकर के चले हैं और उसमें उनको सफलता भी मिली है। तो इस चीज को माना जा रहा है कि पूर्ण रूप से व्यवहारिक भी है, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भी है ना। जो विज्ञान आज काम कर रहा है वो ये योग भी कर रहा है। हालांकि विज्ञान में दूसरी चीजें प्रमाणित की गई हैं, बट हम कहीं ना कहीं उसको लेकर के काम कर रहे हैं। जैसे कि विज्ञान में आप देखेंगे, हम ग्लैंड पढ़ते हैं, जो हमारे 6 ग्लैंड है ना, जो चक्रास, उसको हम ग्लैंड पढ़ते हैं। और योग में हम उसको क्या पढ़ते हैं? चक्रास पढ़ते हैं। दिखता वो वहां भी नहीं है और दिखता ये यहाँ भी नहीं है। कहीं भी बॉडी का कोई भी पार्ट ऑपरेशन कर लीजिए, देखिए कहीं कोई ग्लैंड आपको दिखेंगे नहीं, है ना। बट वो है, बना हुआ है, तो उस पर वैसे वैसे ही काम किया जाता है। प्रक्रिया है जो हजारों साल से विज्ञान की तरह प्रमाणित होने के कारण इसे आज भी प्रमाणित करके देखा जा रहा है। इसलिए यह सबके लिए बहु उपयोगी है। उपयोगी नहीं, बहु उपयोगी है। योग के 8 चरण में, चरण यम नियम आसन, मतलब चरण यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है, जिसमें से यम नियम आसन प्राणायाम मानव को शारीरिक रूप से स्वस्थ सबल बनाता है। इसमें से जो है यम और नियम आसन प्राणायाम, ये शारीरिक रूप से स्वस्थ हमें बनाता है, स्वस्थ और सबल बनाता है, जिससे आप सभी परिचित होने लगे हैं। और इसके साथ प्रत्याहार धारणा ध्यान का उपयोग मानव विद्यार्थियों को मानसिक रूप से स्वस्थ सबल बनाने की प्रक्रिया है। इसलिए बच्चों को बोला जा रहा है कि बच्चों को, आप लोग भी अपने बच्चों को बताइए कि योग क्यों जरूरी है। ठीक है, ये मानसिक रूप से बच्चों का। अब ब्राह्मणी प्राणायाम क्या है? ब्राह्मणी प्राणायाम बच्चों की एकाग्रता को बढ़ाती है, मन को शांत करती है, उनकी जो आईक्यू लेवल है ना, आईक्यू लेवल को बहुत ज्यादा बिल्डअप करती है। अगर जो बच्चा आपका 6 घंटे ले रहा कोई भी टॉपिक को पढ़ने में, उसको लर्न करने में, अगर आप नियमित रूप से डेली अभ्यास अगर ब्राह्मणी प्राणायाम का करते हैं तो देखेंगे वो बच्चा 2 से 2.5 घंटे में उस चीज को कवर कर लेगा जो 6 घंटे पढ़ रहा है, और बहुत टाइम तक उसको वो लर्न भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत भूल जाएगा। इसलिए ध्यान, धारणा और समाधि प्राणायाम बताया जा रहा। तो ब्राह्मणी प्राणायाम आप सब भी करिए और बच्चों को भी कराइए, चाहे वो 5 टाइम का हो, चाहे वो 7 टाइम ही हो, लेकिन करिए जरूर। 1 टाइम से कुछ नहीं होगा, 1 टाइम से तो आपके एक थोड़ा सा वो हिलेगा भी नहीं, है ना। लेकिन इसमें 5 to 7 टाइम अगर ब्राह्मणी प्राणायाम करते हैं, आपका मेमोरी लेवल, आपका आईक्यू लेवल आप देखेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा, स्पेशली बच्चों का, क्योंकि बच्चे भी छोटे होते हैं। तो बच्चों का क्या है कि जो आईक्यू लेवल होता है ना, उनकी कैचिंग पावर जो होती है वो ज्यादा सही होती है,
वो जल्दी कैच करते हैं। और अब थोड़ा सा जो एज हो जाते हैं जैसे 35+, 45+, तो उसी हिसाब से उनका जो है लेवल थोड़ा सा माइंड का कम हो जाए, यानी कैचिंग पावर जो होती है वो थोड़ा कम हो जाती है। बट अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आपको निश्चित रूप से इससे सफलता भी मिलती है। हालांकि यहाँ जिक्र नहीं किया गया भ्रामरी प्राणायाम का, लेकिन इसको हमने खुद से बता दिया क्योंकि मैंने बच्चों को करवाया है तो मुझे पता है। इसके साथ ध्यान तथा समाधि आध्यात्मिक उपलब्धि का हिस्सा है। ठीक है, ये आध्यात्मिक जो ध्यान हमारा है ये आध्यात्मिक उपलब्धि हमें दिलाता है। ये सब चीजें अगर बच्चों के जीवन में, खुद के जीवन लाइफ में अगर हम इसको इनटेक करते हैं, उतारते हैं, तो देखेंगे कि हमारा जीवन जो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। ये हम पहले से भी बता रहे हैं कि जैसे योग ध्यान वगैरह अगर हम लोग करते तो अगर हमें गलत भी करना होगा ना, नहीं कर सकते, हम अपनी जगह पे फिर वापस आ जाएंगे। ये सब चीजें हमें गलत करने भी नहीं देते हैं। जिसमें आत्मा परमात्मा अस्तित्व के साथ का अनुभव, ज्ञान अनुभव होता है। आज के टाइम पर आत्म उन्नति होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वही हमारा ज्ञान आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है। अगर ज्ञान नहीं है आपके पास में, आपके पास कुछ भी नहीं है। देखा होगा, चलिए अब इसको कल कर लेंगे। देखा होगा आप लोगों ने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से रिच होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा रिच नहीं होते हैं, बहुत कि हम उनको बहुत ज्यादा रिच मान ले, थोड़े रिच होते हैं। मान लीजिए नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा रिच होते हैं। तो मेल का तो छोड़ दीजिए, जो फीमेल होती है ना उनके अंदर प्राउड बहुत आ जाता है, उनकी लैंग्वेज में बहुत सारी चेंजेस आ जाती है। ऐसा लगता है कि मतलब हाँ अब उनके जैसा कोई नहीं है। होता है ना, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों से आप लोग भी मिलते जुलते हैं, तो इससे पता चल जाता है ये नहीं बोलना है, इनका अहंकार बोल रहा है। वो समझ में आ जाता है, इंसान कैसा बोलता है वो समझ में आ जाता है। कितना आप शिक्षित हो ना, अगर आप 4 लोगों 6 लोगों के बीच बैठ के बात करोगे तो वहां भी आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने शिक्षित हो। है आप ऐसे जहां कहीं बात आती है तो ये भी समझ में आ जाता है कि आपके अंदर कितना अहंकार है। तो ये सारी चीजें शो हो जाती हैं। तो उसी हिसाब से अगर जो व्यक्ति मतलब अपना ये सारी हमारे जो योग में है इनको अगर नियमित रूप से करता तो ये सब खत्म हो जाते हैं। आपके पास बहुत सारी चीजें भी आ जाएंगी ना, आपको अहंकार कभी नहीं आएगा। और अहंकार से इंसान का पतन ही होता है। आपने भी देखा होगा कि अहंकार से हमेशा पतन होता है। बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छी आपकी चीजें हैं, हम बहुत उच्च लेवल के आप ज्ञानी हैं, लेकिन उसी मतलब ज्ञान में कुछ एक ऐसा शब्द आप बोल देते हैं जो फील हो जाए लोगों को कि अहंकार में बोल रहे हैं, तो फिर वो ज्ञान किसी काम का नहीं। फिर पता वो व्यक्ति वहीं गिर जाता है। लोग ही तो उठाते हैं सबको, लेकिन अगर वो लोगों की नजरों में गिर जाए तो ऐसा ज्ञान किस काम का। आ रही बात समझ में सभी को? चलिए अब आज का टॉपिक इतना ही करते हैं, बस बहुत थोड़ा रह गया है आप लोगों का, देख लेते हैं। बस अब बहुत थोड़ा ही रह गया है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत वहां से लिया गया है पेपर 1 से, कुछ चीजें हैं इसमें और वो हम साथ साथ बताते चलेंगे आप लोगों को। कोई क्वेरी आप लोगों की, कुछ पूछना है किसी को? सबको सब कुछ आ रहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल एग्जाम के लिए रेडी हो गए हैं आप लोग, है ना? बस अब एग्जाम मैं ही ले लेती हूँ पहले। चलिए बताइए। मैम क्या किसी दिन आप ध्यान की प्रैक्टिस करा देंगे थोड़ा समय लेके? जाओ दे अंदर। अभी क्लास में तो मैम कराती है कि नहीं कराते हैं? जी कराती है, लेकिन एक्चुअली सही बात है कि टाइम बहुत कम पड़ जाता है और उसकी यही चीजें हो जाती है, टाइम कम पड़ जाता है। जी मैम, और आजकल का समय ऐसा है मैम कि मानसिक दबाव बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे में ध्यान करना बहुत जरूरी लगता है ताकि आप मानसिक रूप से स्ट्रांग बन सके। तो मैम इसके लिए थोड़ा सा समय अगर किसी दिन आप दे दें। अब इसके लिए मुझे शुक्ला सर से परमिशन लेनी पड़ेगी, विदाउट परमिशन मुझे इजाजत नहीं है। अगर सर बोले तो आप लोग सर से बात कर लीजिएगा। और वैसे मॉर्निंग का टाइम तो मेरे लिए है नहीं, क्योंकि मैं 7 बजे
स्टूडियो पहुंच जाती हूँ। तो आप सोच सकते हैं मॉर्निंग का टाइम मेरे लिए कितना मतलब हैट्रिक है। हाँ, जी जी शाम को अगर जैसे आप लोगों का ये वाला क्लास खत्म हो जाएगी 6 से 7 वाली, क्योंकि अभी 7 बजे से मेरी फिर दूसरी क्लास है, ये 6 से 7 खत्म हो जाए, आप लोग सब लोग सर से बात कीजिएगा कि मुझे मैम से थोड़ा सा ऐसे ध्यान के बारे में जानना है। सर जैसा बोलेंगे वैसा कर लेंगे, अदरवाइज मुझे अलग से कराने का कोई परमिशन नहीं है। ये मतलब मैं सॉरी बोलूंगी, और कोई बात नहीं मैम, कोई जब बात नहीं। तक परमिशन नहीं होगा तब तक मैं नहीं करा सकती हूँ मैम, क्योंकि मैं भी किसी दायरे में बंधी हुई हूँ, है जी ना। जी मेरे जी मैम। क्लास मिलकर कराने के लिए तो वो मैं करा रही हूँ। और सर अगर बोल देंगे कि ठीक है, या वहाँ पे टाइम आपका टाइम टेकिंग थोड़ा सा बढ़ा दें, जो मॉर्निंग क्लास आप लोग लेते हैं, थोड़ा जी जैसे योग थोड़ा कम करिए, 45 मिनट, 40 मिनट, जी 35 जी मिनट। मैम को बोलिए यहाँ पर ध्यान की थोड़ा जी सा मैम, और स्वाति बढ़ाएं। मैम से बात करते हैं। हाँ, जी मैम। 40 मिनट ये वहीं पर हो सकता है, ज्यादा बेस्ट होगा मैम। ठीक है, जी बाकी जी अगर आप लोग को जैसा लगे तो आप लोग सर से पहले बात करिएगा, मैं अपने से कुछ नहीं बोल पाऊंगी यहाँ पर। जी मैम, हम लोग करते हैं अपने आप से, लेकिन एक गाइडेंस की जरूरत लगती है कि अगर एक गाइडेंस कोई सही देता रहे तो। ऐसे तो देखिए योग सभी लोग करते हैं, है ना, बहुत सारे जी लोग जी योग कर रहे जी हैं हर जगह पर कहीं भी अपना लगा करके, लेकिन वही है, एक गाइडेंस के उसमें करना एक अलग बात होती है। जो हमारे जी मैम। पास फीमेल आती हैं वो यही बोलती हैं कि हमने पहले भी किया है, हम जुम्बा किए हैं, हम एरोबिक्स किए हैं, हम उसमें जिम में गए हैं, लेकिन जो चीजें यहाँ हमें मिल रही हैं वो कहीं नहीं मिली। वो लोग अपने जी आप जी ऐसा बोलते हैं, तो उनकी भी